हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 11 यानी कि सोसाइटल इम्पैक्ट के एक और टॉपिक को लेकर के। तो आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ई वेस्ट आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, ई वेस्ट जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं दोस्तों, कई बार वो खराब हो जाते हैं। तो खराब होने के बाद हम लोग शायद उसको फिर से रिपेयर करा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस पुराने हो चुके हैं, अब हमारे वो यूज में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि हम उसको किसी और को बेच देते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं, या ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अब उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वो जो ई वेस्ट होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यही इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आखिर होता है क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कॉमनली रेफर्ड एज ई वेस्ट, आप इसको ई वेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड्स, हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या क्या आपके पास इंक्लूड्स हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइक हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर या स्मार्टफोन या फिर टैबलेट्स या टीवीज या और भी कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं। इट्स अ ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो डिवाइसेस हम लोग देखते हैं, अब ये डिवाइसेस हमारे शायद काम नहीं आ रहा है तो हम उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि अब हमारे वो काम के नहीं, तो हमने या तो उसको ऐसे ही फेंक दिया। खराब हो गया हमारा मोबाइल तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही फेंक देंगे। हो सकता है कि हम उसको वापस जो है वो रिपेयर करा के यूज करें, या हम उसको रीसेल कर दें। तो ऐसे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली अगर अपन बात करें कुछ ऐसे डिवाइसेस जो अब हमारे काम आ ही नहीं रहे, तो जनरली हम उसको वेस्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं या बेच देते हैं, जो भी। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता जा रहा है, कुछ इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रेट, ठीक है, किस चीज की, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बीइंग रिप्लेस्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो भी हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं और वो डिवाइसेस जो अब हमारे काम नहीं आ रहे, तो हम उसको जब डिस्पोज करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो नुकसान पा रहा है, यानी कि हमारी वजह से एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। ऐसे कुछ इश्यूज हैं। तो क्या क्या ऐसे वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि रिलेटेड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के या ई वेस्ट के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंपोजिशन को लेकर के। कंपोजिशन का मतलब क्या होगा, ई वेस्ट कंटेंट वेरियस मटेरियल्स सच एज मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या फिर दोस्तों उसमें कुछ प्लास्टिक्स हो सकते हैं, ग्लास है, या ऐसे बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग जब उसको कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कई बार हम लोग कुछ चीज़ें या प्लास्टिक्स वगैरह जला देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। हो सकता है कि उन डिवाइसेस में कुछ केमिकल्स भी हो, कुछ प्लास्टिक्स हो, या कोई दूसरा मेटल हो, उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट खराब होता है। ठीक है, दैट कैन पोज सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है पूरे एनवायरनमेंट को भी, और इनफैक्ट कई बार हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है अगर हमारी हेल्थ पर अगर उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट लीड्स टू सॉइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो आप यहाँ पर एक इमेज जो देख रहे हैं दोस्तों, आप इस इमेज को देख करके समझ सकते हैं कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट पर पक्का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा। कहीं ना कहीं जब ये जिस जगह पर इनको जलाया जा रहा होगा तो दोस्तों वहाँ की मिट्टी खराब हो रही होगी, तो कह सकते हैं सोइल पॉल्यूशन हो रहा होगा। आसपास में जो पॉल्यूशन ये एयर में फैल रहा है तो दोस्तों उसको भी नुकसान पहुंचेगा, और साथ साथ में हम लोग कह सकते हैं कि पानी में भी इसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो भी पॉल्यूशन है वो सब हो सकते हैं अगर हम लोग ई वेस्ट को ढंग से अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। व्हेन डम्प्ड इन लैंडफिल, टॉक्सिक सब्सटेंस कैन, कह सकते हैं कि लिंच इनटू द ग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर है या सोइल है, ठीक है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो अगर आप इसको जमीन में भी गाड़ते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इसी टाइप से बर्निंग ई वेस्ट टू रिकवर मेटल रिलीजेस हार्मफुल केमिकल इनटू द एयर। तो एयर में भी जो है उसके हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो जाएंगे, जिससे कि एयर पोल्यूशन फैल जाएगा। हेल्थ रिस्क की बात कर सकते हैं दोस्तों, वो लोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, या इस जगह के आसपास जो लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों उन सभी के लिए हेल्थ रिस्क भी जरूर रहता है। तो कह सकते हैं एक्सपोज टू टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम ई वेस्ट इधर
through direct contact or environmental pollution can lead to serious health issues for worker involved in informal recycling operation and communities living near disposal site। तो इस जगह के आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं दोस्तों, और इस काम को करने वाले जो भी लोग हैं, डायरेक्ट जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन सभी की हेल्थ पर दोस्तों एक बहुत गहरा कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ता है। इसी टाइप से अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल इश्यूज को लेकर के। तो द वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली ग्लोबली। पूरी दुनिया में इन दिनों में ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ स्पान। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आज से 5 साल पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 3G फोन हुआ करता था, 4G आया, 5G आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना, तो दोस्तों पुराना फोन आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस अगर अपन देखें तो उनकी जो लाइफ साइकिल है या जो लाइफ स्पान है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। 2-4 साल वो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, फिर हमारे काम का नहीं है, फिर हम नया डिवाइस कुछ खरीदते हैं, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड भी इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आपको नई नई चीज़ें खरीदनी है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कुछ ग्लोबल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ऑफन रिसीव अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ई वेस्ट ड्यू टू लोअर रिसाइकल कॉस्ट एंड रेगुलेशंस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दुनिया के दूसरे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो फिर क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से ऐसे डिवाइसेस खरीदते हैं और उनको फिर से रिसाइकल करके और कुछ नए डिवाइसेस बना करके और वो मार्केट में बेच रहे हैं। तो इससे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट को जो नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कुछ ग्लोबल इश्यूज जो थे, जैसे मैं यहाँ पर अगर स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आपको शायद पता होगा कि आजकल जो नए रूल्स बन गए, जिसमें जो भी मोबाइल कंपनी पहले 3 साल का आपको जो है अपडेट देती थी, आजकल 5 साल का अपडेट उन लोगों को कहा गया है करने के लिए, ताकि उसका जो डिवाइस है वो एटलीस्ट 5 साल तक तो चलता रहे और उसके आगे भी वो काम करता रहे, ठीक है। तो ऐसे जो है खूब सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसपे ग्लोबली और गवर्नमेंट भी जो है वो कह सकते हैं कि काम कर रही है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं रिसाइकलिंग एंड रेगुलेशन। तो प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल मेथड्स आर क्रूशियल फॉर जस्टिफाइंग द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट। अगर आप प्रॉपर तरीके से उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ई वेस्ट को जो है हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों कह सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रेगुलेशंस एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जा सके, आपके जो ई वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं बट एनफोर्समेंट एंड अवेयरनेस रिमेन चैलेंजेस। तो वहाँ के जो लोग हैं बट वो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका कम रहता है, उनको अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से नुकसान पहुँचता है। अगर अपन भी बात करें तो दोस्तों क्या होगा, फ़ोन होगा तो उसमें हमारा बहुत सारा डेटा हो भी सकता है, काम का नहीं है, ये टूट गया है, फ़ोन ख़राब हो गया है, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। हो सकता है हमारा कुछ पर्सनल डेटा उसमें जाए और वो कहीं अगर किसी के हाथ में लगता है, हमारे फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज है, या क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, छोटी सी प्रॉब्लम होगी, वो शायद अब हमको समझ में नहीं, हमने ऐसे ही उसको फेंक दिया, तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं हमारा डेटा जो है वो भी कह सकते हैं कि हमसे लीक हो हमारा जो डेटा है वो भी लीक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमको ध्यान रखना जरूर चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ और भी कह सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो गया कि मूविंग टूवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल वेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड फॉर लॉन्गेविटी। तो ऐसे कुछ कह सकते हैं कि कुछ सर्कुलर इकोनॉमी में कि हम लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि कुछ जो डिवाइसेस है वो लॉन्ग टाइम तक चले, इसके साथ साथ वो रिपेयर भी हो सके और वो रिसाइकिल भी हो सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम लोग जो है वो बहुत कम कर पाएंगे ई वेस्ट जनरेशन को। तो ई वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करने में ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत काम आएंगे। क्या हो गया कि जो अभी जो नए डेवलप्स हो रहे हैं या जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो क्या है कि वो लॉन्गेटिविटी हो इसमें, ठीक है। लॉन्गेविटी का मतलब क्या हो गया कि वो लंबे समय तक चले, रिपेयरेबिलिटी रिपेयर किया जा सके और रिसाइकलेबिलिटी उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान कम होगा और ई वेस्ट भी कम होता जाएगा। ऐसे हम लोग कह सकते हैं एफर्ट्स टू, ठीक है, एड्रेस ई वेस्ट इंक्लूड्स प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बिहेवियर, इम्प्रूविंग recycle infrastructure, encouraging manufacturers to use sustainable materials, and supporting policies that promote extended
प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत सभी लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर हम लोग कह सकते हैं रिसाइकिल बनाने वाले या रिसाइकिल करने वाले लोग हैं। अगर ये सब मिल करके दोस्तों अच्छे से काम करें, ठीक है, और साथ साथ में ऐसे प्रोग्राम्स भी लोगों के सामने अवेयर किए जाए जिससे कि ई वेस्ट को कम किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट जरूर करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों वो एनवायरनमेंट को लेकर के भी है और हेल्थ रिस्क को लेकर के भी है, ठीक है। ओवरऑल मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट effectively is essential for sustainable development and reducing environmental degradation associated with the rapid growth of electronic device worldwide। तो पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उसकी ग्रोथ होती जा रही है, बहुत स्पीड से ये जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, और साथ साथ में हम लोग कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ऐसे बने जिससे कि सभी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आज इतना ही देखते हैं। इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक था, इसके कुछ क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं जिसमें से आपके पास जैसे रिसाइकिल हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, या फिर रीसेल हो गया, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो इनको लेकर के कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज एक बार हम लोग इतना ही देख लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।